हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं और मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है कविता। हम लिव इन में रहते हैं। नया मॉल है। फॉरेस्ट जंगल से लगा हमारा घर है। सुबह का सुहाना दृश्य मन खुश कर देता है। पर शायद कुछ दिनों से रातें बहुत भयानक खौफनाक कट रही हैं। रात में ऐसे जानवरों की आवाज़ आती है जो शायद सुनी ही ना हो। फिर लगता है दूर कोई बच्चा रो रहा हो, बिलख रहा हो। सुबह सुबह देखा मैंने घर के पास लोग जंगल में आउटिंग के लिए आते हैं और शाम होते ही लौट जाते हैं। मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया था अपने एक दोस्त के साथ, अभिनव और प्रशांत। उसे आउटिंग और ट्रैकिंग बहुत पसंद था। रात 8 बजे हमने घर के पीछे जंगल से लगे हिस्से को साफ किया, आग जलाकर थोड़ी देर के लिए टाइम लगाया। उसका भी दोस्त था तो बियर पार्टी की, कविता के कारण विद फ्रेंड, नो अल्कोहल इन घर। देखते देखते 11 बजे अजीब सी आवाज़ आई, रोने बिलखने जैसी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। और फिर किसी की हंसी, और फिर दहाड़, फिर सब शांत। अभिनव और हम लोग सब चौंक गए। तभी प्रशांत ने कहा, टेंट छोड़ो, घर में चलो, जल्दी चलो, अंदर चलो। ये चीज़ भारत में तो हो ही नहीं सकती जो है। उसने कहा, चलो बे अंदर जल्दी, फिर मैं बताता हूँ क्या है। हम सब दौड़कर अंदर घर के आ गए। कविता को सब बताया मैंने घर पूरा अंदर से अच्छे से बंद किया। कविता बोला, पूरा घर अच्छे से अंदर बंद करो, यहाँ कुछ अजीब खौफनाक है। प्रशांत ने कहा, आओ, अगर मैं सही हूँ तो एक नज़ारा दिखाता हूँ। फिर कभी जंगल की तरफ का रुख नहीं करोगे तुम लोग। पूरे घर की लाइट बंद करो। हमने लाइट बंद कर ली। खिड़की से झांको, क्या दिख रहा है, झांको जरा। हम तीनों ने देखा, हमारी सांसें रुक गई, मुंह सूख गया, पसीने से नहा गए। जंगल की तरफ हमने देखा। 6 लाल आंखें दिख रही थी थोड़ी दूरी पर। फिर आवाज़ शुरू हो गई, अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई बच्चा घूम रहा हो, बच्चा रो रहा हो, या उसे कोई मार रहा हो। प्रशांत ने कहा, ये पिशाच यहाँ कैसे आ गया। अचानक से मेरे पेट की, मेरे कुत्ते की रोने की आवाज़ आई। चीखता हुआ वो चुप हो गया। हमने पिछली खिड़की से देखा तो 2 छोटे से जानवर उसे मारकर खा रहे थे। टॉर्च की रोशनी प्रॉपर तो नहीं थी। वो मेरे पेट की आंखें निकाल कर खा गए। बेरहमी से उसका सर फोड़कर मेरे कुत्ते का, मेरे पेट का भेजा खा रहे थे। हमें तो वहीं उल्टी ऐसा लगने लगा। तभी जोर से एक पत्थर खिड़की के कांच पर आ लगा। ऐसा लगा दूसरे जानवर ने दे मारा। जैसे ही जोर से वो खिड़की के पास आकर खिल 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 करके भाग गए। वो, हाँ, अभिनव ने कहा उन पिशाचों के बारे में कि हाँ, देखो मैं सही कह रहा था। वो संख्या में 3 थे। हाइट 3 फीट, हाइट 3 फीट, घिनौने से। हम सभी ने घर की लाइट्स ऑन की। सभी साथ में एक रूम में बैठे, घर के अंदर कांप रहे थे। कविता ने पूछा, क्या 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 हुआ, क्या है। मैंने कहा, जंगल के अंदर पिशाच हैं। हम तीनों ने देखा तो विश्वास नहीं हो रहा था। कविता को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक बात मैंने उसे बताई कि देखो, खिलखिलाने की आवाज़ आएगी। तभी 2 तरफ से खिलखिलाने की आवाज़ गूंजी। आवाज़ अलग अलग तरीके से आ रही थी, जैसे एक छोटा सा बच्चा, स्मॉल किड हो। कविता ने कहा, ये आवाज़ें तो शाम को भी आती हैं जब तुम ऑफिस में होते हो। मैं यहाँ तक ही पास में वॉक करने जाती हूँ, वहाँ पंछी हैं, पानी है, तितलियाँ हैं, और एक छोटा बेबी है, मुझसे मिलने आता है। हाँ, मुझसे मिलने आता है। अभिनव ने कहा जोर से, पागल हो क्या, क्या रे तुम लोग, वो पिशाच है, टियानक नाम है। पर ये भारत में कैसे आ गया, समझ नहीं पा रहे हो क्या। 3 फुट का नहीं है पागल, वो बहला फुसला कर सबको पागल बना देता है। बहला फुसला कर जैसे ही वो तुम उसके बहले फुसले में आओगी, वो अपना रूप बदल लेगा और तुम्हें जान से मार देगा। अगर कोई उसकी बात में आ जाए तो उसके कई रूप हैं। विश्वास ना हो, जाओ पीछे बाड़े के पास, अपने कुत्ते को, अपने पेट को देखो एक बार। जाओ कविता, देखो। कविता देखने गई। देखकर वहीं एक चीख, जोरदार चीख देकर बेहोश हो गई। हम सब उसकी बेहोशी से परेशान हो गए। हम सभी रात 3 बजने के लिए बैठे थे कि अब क्या होना है, जल्दी से सुबह हो। तभी एक खिड़की का कांच टूटा और ये बिखर गया।
शायद वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी एक कमरे में खुद को लॉक करके, हम सभी एक दूसरे को पकड़ कर एक कमरे में लॉक करके बैठ गए। करते भी क्या, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उस एरिया में सुबह की रोशनी भी आने में सुबह का 7 बज जाता है, क्योंकि घना जंगल है। घने जंगल में सूरज की रोशनी आने में 7 बज रहा है। धीरे धीरे आवाज़ें आना बंद हो गई। हम बाहर निकले जैसे तैसे अपने कमरे में, जहाँ हमने खुद को बंद करके रखा था। बाहर देखा तो घर में चारों तरफ गंदगी थी, बदबू थी, दीवारों पर खरोंच के निशान थे। हम समझ गए थे कि कल रात हम सेफ तो नहीं थे, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। चलो, कविता साफ सफाई में लग गई। मैंने भी मदद की। मेरे दोस्त ने भी कविता से पूछा कि भाभी कुछ मदद करूं? बोली हाँ चलो आओ मदद करो। तभी मेरे दोस्त ने पूछा, ये पैर में और हाथ में भाभी आपको ये निशान कैसे? कविता ने अजब तरीके से घूर के मेरे दोस्त को कहा, अरे कुछ नहीं है बाबा, ऐसे ही है। मैंने कहा बिना, क्या हुआ है? उसने कहा कुछ नहीं, भाभी से पूछो क्या हुआ है, वो शायद से कुछ छुपा रही हैं। अब तुम भाभी से ही पूछो क्या बात है। अब तुम भाभी से पूछो कि क्या बात है, वो क्या छुपा रही हैं। कहीं ये निशान टियानक के तो नहीं? क्योंकि कविता ने कहा वो बच्चा जंगल में मिला करता है उससे। मैंने कहा अच्छा रुको। मैंने रूड होकर पूछा क्यों, क्या छुपा रही हो, सच बताओ। कविता ने कहा जंगल में मैं और वो बच्चा भागम भाग खेल रहे थे तो उसके नाखून लग गए। मुझे लगा बस्ती का बच्चा है, कौन उसके नाखून काटता होगा, तो मैंने अगले दिन नाखून कट किए उसके। इतनी छोटी सी बात है, तो वही शायद मेरे हाथ पैरों में लग गए हैं, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये है पहला भाग, दूसरा जल्दी आपके सामने।